सत्संग। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तैलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनका उल्लेख कल आरंभ हुआ, कुछ सार बातें, जिसमें गुरु का शिष्य का प्रश्न, गुरु का निदान, उपनिषदों की भांति। ये भी एक अपने आप में अनूठा उपनिषद इस अध्यापक को प्रतीत होता है। पिछला कर हमने लिया था मनुष्य के शत्रु कौन है, उसकी इंद्रियां। मनुष्य के मित्र कौन है, वशीकृत इंद्रियां। जो वश में आ गई वो मित्र हैं। दरिद्र कौन है, जो अत्यंत लोभी है। ऐश्वर्यशाली कौन है, जो सदा संतुष्ट रहता है। जीवन मृत कौन है, अर्थात जीवित होते हुए भी मृत सम, मरा हुआ कौन है, जीते हुए भी मरा हुआ। उद्यमहीन पुरुष, जिसमें उत्साह उमंग नहीं है। इसीलिए कहा गया उत्साह उमंग और उद्यम, एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट, ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है। वो कहीं नहीं मिल सकती, स्वयं अवतरित करानी पड़ती है। माया क्या है, अति प्यार। महाअंध कौन है, महाअंधा कौन है, कामातुर, जो हर घड़ी काम में आतुर है। काम माने वासना। मृत्यु क्या है, अपयश ही मृत्यु है। मनुष्य अमर है वैसे तो। शिष्य, चिर रोग क्या है, वो रोग जो लंबा समय चलता है। गुरु, संसार। शिष्य, उस रोग की औषधि क्या है, माने संसार अगर रोग है उसकी औषधि क्या है। गुरु, निर्लिप्त होकर वास करना। शिष्य, प्रधान तीर्थ क्या है। गुरु, अपना पवित्र मन। शिष्य, त्याज्य क्या है, त्यागने योग्य क्या है। गुरु, अर्थ दुराशा, अर्थात मूलतः है लोभ और जो आशा बुरी है। शिष्य, श्रोतव्य क्या है, सुनने योग्य क्या है। गुरु, गुरु के निकट वेदांत वाक्य। शिष्य, ब्रह्म ज्ञान पाने का क्या उपाय है। गुरु, सत्संग। सत संसर्ग, सत संसर्ग ही सत्संग है। शिष्य, साधु कौन है। गुरु, जिसको मोह और अनुराग नहीं है। शिष्य, जीव का ज्वर क्या है, माने बुखार क्या है। गुरु, चिंता। शिष्य, मूर्ख कौन है। गुरु, विवेकहीन पुरुष, one that does not have wisdom, far-sighted wisdom. शिष्य, नास्तिक कौन है। गुरु, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। शिष्य, पंडित कौन है। गुरु, ज्ञानी। शिष्य, धार्मिक कौन है। यथार्थ पंडित, अर्थात जिसका ज्ञान तप रूप में जीवन में अवतरित हुआ।
शिष्य, कर्तव्य क्या है? गुरु, ईश्वर में भक्ति। शिष्य, विद्या क्या है? गुरु, जिसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान मिलता है। शिष्य, लाभ क्या है? गुरु, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। शिष्य, जगत जयी कौन है, मतलब जगत विजय किसने किया? गुरु, जिसने मन को जय किया। शिष्य, विष क्या है? गुरु, विषया, भिन्न विषय जो कामना बनकर आते हैं। शिष्य, दुखी कौन है? गुरु, विषय अनुरागी, जो विषयों में ही फंसा हुआ। शिष्य, सुखी कौन है? गुरु, जिसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। शिष्य, धन्य कौन है? गुरु, पर उपकारी। शिष्य, पूजनीय कौन है? गुरु, तत्वज्ञानी व्यक्ति। शिष्य, कर्तव्य कर्म क्या है? गुरु, धर्म उपार्जन। शिष्य, अकर्तव्य क्या है? स्नेह और पाप। यहां स्नेह का तात्पर्य वो नहीं जो स्नेह हम बच्चों से, परिचितों से करते हैं। यहां तात्पर्य है अत्यधिक आसक्ति। शिष्य, बुद्धिमान कौन है? गुरु, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन करे। अब ये तो विस्तृत ज्ञान है, क्योंकि दोनों में भेद तो है पर बड़ा गहरा भेद है। इसलिए इसको मोटे रूप से यही माने कि जो कर्म करते समय आसक्त नहीं है, वो अकर्म में ही है। एक दूसरा पक्ष भी है पर वो भी नहीं लेंगे। शिष्य, उत्तम व्रत क्या है? उत्तम व्रत, गुरु, सतपात्र को दान देना। शिष्य, श्रृंखला क्या है? गुरु, अज्ञान। श्रृंखला माने चेन। शिष्य, क्या जानने में सब लोग असमर्थ हैं? गुरु, क्या जानने में, मतलब कौन सी चीज है जिसे जानने में सब असमर्थ हैं? गुरु, ईश्वर तत्व। शिष्य, पशु कौन है? गुरु, मूर्ख। शिष्य, किसके साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए? मूर्ख, पापी, खल और नीच व्यक्ति के साथ। नीच व्यक्ति जो बहुत संकीर्ण मानसिकता में है, नीच व्यक्ति जो किसी का भी अहित करके अपना तात्कालिक स्वार्थ साधना चाहता है। शिष्य, छोटा कौन है? जो मांगता है। गुरु, नहीं, शिष्य, बड़ा कौन है? गुरु, जो कुछ भी नहीं मांगता है। शिष्य, जन्म किसने लिया? गुरु, जिसको फिर जन्म नहीं लेना होगा। असली जन्म तो वही है। शिष्य, कौन मरा है? गुरु, जिसको फिर मरना नहीं होगा, मोक्ष प्राप्त। शिष्य, विश्वासी कौन है? विश्वास किसका करे? तत्वज्ञानी व्यक्ति। गुरु, तत्वज्ञानी व्यक्ति। शिष्य, अविश्वासी कौन है? गुरु, तत्वज्ञानहीन व्यक्ति। शिष्य, क्या करने से शोक नहीं होता? गुरु, धर्म और उपासना। शिष्य, जिसकी आकांक्षा निवृत्त नहीं होती, जिसकी आशाएं कभी समाप्त नहीं होती। गुरु, रिपुओं की। रिपु माने शत्रु। शत्रु हमारे भीतर के, विशेषकर उनकी बात कही गई। शिष्य, दुख का मूल क्या है? गुरु, माया। शिष्य, क्या देने योग्य है? गुरु, अभय, भयमुक्त होना, भयमुक्त करना। शिष्य, मन का विनाश क्या है? गुरु, मोक्ष। शिष्य, कहां किसी प्रकार का भय नहीं है? गुरु, मुक्ति में। शिष्य,
क्या करने से मृत्यु भय नहीं होता? गुरु, ईश्वर चिंता में मग्न रहने से, अस्थि भाव में रहने से, ईश्वर के प्रकाश में रहने से, उसके स्मरण, उसके जप, किसी प्रकार उसके होने को प्रतिपल अनुभव करने से यहां तात्पर्य है। शिष्य, दस्यु कौन है? दस्यु डकैत वगैरह, क्रिमिनल। गुरु, कुवासना। शिष्य, कौन सी वस्तु दान करने से बढ़ती है? गुरु, विद्या। शिष्य, कौन वस्तु दिनों दिन घट रही है? गुरु, परमायु। शिष्य, चिर स्थायी क्या है? गुरु, महाकाल। आज के लिए सत्संग में इतना ही। शनिवार शाम 8 बजे विशेष कार्यक्रम और रविवार प्रातः 6 से 8 उपासना, जप, प्रार्थना का प्रावधान। कैसे, इसका विवरण शनिवार रात 8 बजे। अनुभूति प्रवास, अब मॉनिटरिंग कार्यक्रम के सभी साधकों को लिंक चला गया है, सब लोग उपस्थित रहेंगे। इसमें कोई अपनी ओर से एब्सेंट नहीं रहेगा। अध्यापक को भी पता लगे कि हाँ, ये प्रयास कहीं सार्थक है। हमने संख्या तो कहीं किसी को नहीं दिखानी, क्योंकि सारे कार्यक्रम जूम पर हैं। केवल शनिवार का कार्यक्रम जूम पर भी है, यूट्यूब पर भी। पर फिर भी एक अनुमोदन होता है कि इतने लोग जुटे हैं, एक मन है, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना करनी है पृथ्वी पर चल रही विभीषिका की। हम क्या कर पाएंगे? अच्छा, हम सबसे पहले उस गहरे आत्म संतोष को प्राप्त करेंगे, हम कुछ कर पाए। और सामूहिक प्रार्थना का, सामूहिक जप का जो बल है, ये सभी पूरे संसार के धर्मों ने मुखरों के माना है। एक साथ प्रार्थना करना, एक साथ जप करना बहुत बड़ी शक्ति उदय करता है। हम जितने हैं उतनी क्षमता में करेंगे ना। हम जैसे और भी करोड़ों करोड़ों लोग कर रहे होंगे। हम अपना सोचें, मेरा रब मेरे भीतर है ना, मैं जो करूं अभी पहले अपने रब के लिए करूं। ठीक है, पहुंचना है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।